ईमानदारी जिंदा है। जम्मू शहर की खूबसूरती अपनी जगह और जम्मू संभाग के लोगों की ईमानदारी की मिसालें आपने बहुत सारी सुनी होंगी। स्ट्रेट लाइन को भी ऐसी ही ईमानदारी की एक मिसाल सुनने और देखने को मिली। हमारा ये सैमसंग नोट 20 फ़ोन है, काफ़ी महंगा फ़ोन है ये फ़ोन कल का गुम हुआ। इस फ़ोन के गुम होने के बाद हम तलाश में थे कि फ़ोन कहाँ पे है। उसके बाद हम लोग तलाश में जब लग गए तो फ़ोन पे हमने इस नंबर पे हमने फ़ोन करने शुरू कर दिए। अब चूंकि ये फ़ोन यूजुअली साइलेंट मोड पे रहता है तो फ़ोन तो बज रहा था लेकिन उठा कोई नहीं रहा था। उसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी कि और फ़ोन स्विच ऑफ बिल्कुल नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल स्विच ऑफ नहीं हुआ। कल से जब से फ़ोन गुम हुआ है तब से अभी तक फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हुआ। उसके बाद हमने फ़ोन का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उस सिस्टम का यूज़ किया तो इसके ऊपर रिंग बजी। रिंग बजने के बाद एक प्यारी सी बच्ची की आवाज़ आई। उसने आगे से कहा जी कि ये फ़ोन आपका है। मैंने कहा जी हाँ हमारा फ़ोन है। तो उन्होंने कहा कोई आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन सुरक्षित आपका मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि मेरे पिताजी इस वक्त घर पे नहीं हैं, वो ड्राइवर हैं पेशे से और यहाँ से बाहर कहीं गए हुए हैं। पिताजी जब घर वापस आएंगे तो वो आपका फ़ोन कल आपको दे जाएंगे। अब हमने कहा कि भाई हमें तो जल्दी है, हमें तो फ़ोन चाहिए। हम ये बात समझ नहीं पाए कि चक बब्बर गांव का नाम है और गांव के चक बबराल गांव का नाम है। इस चक बबराल गांव में गांव का एक अलग माहौल रहता है। यानी जब पिता आपके घर से निकल जाएं तो पिता के घर से निकलने के बाद आपके घर में अगर कोई और आता है तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं माना जाता। और उस चीज़ को यहाँ जब हम आ भी रहे थे तो नहीं, गांव के लोग मुझसे पूछ रहे थे ना, तो जब मैं गांव के लोगों से पूछ रहा था तो सब और सबसे अच्छी बात इस चीज़ को देखिए कि शहर में आप किसी से पूछते हैं कि फलाने का घर, तो वो आपको चुपचाप करके घर छोड़ देते हैं। मैं इनके घर से लगभग आप समझ लीजिए 500 मीटर की दूरी पर हूँ। मैंने किसी को कहा जी कि फलाने का घर, मुझे प्रीतम जी के घर जाना है, सचिन जी के घर जाना है। तो उन्होंने मुझे कहा जी आप घर क्या करोगे, ना तो सचिन घर पे है ना प्रीतम घर पे है। यानी गांव की पूरी जानकारी लोगों को रहती है। तो हमने कहा जी उनके घर जाना है। उन्होंने कहा क्यों घर जाना है। तो हमने कहा भाई हमारा एक मोबाइल फ़ोन गुम हुआ है तो वो फ़ोन उनको मिला है, उन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया है कि आप आइए और आप अपना फ़ोन लीजिए। अब मन में दो चीज़ें थी। पहली बात तो ये कि ये चूंकि एक महंगा फ़ोन है, स्मार्टफोन है, इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको बेचा भी जा सकता है। मतलब आप फ़ोन आपने हाथ में ले लिया, आपने किसी दोस्त को अपने कहा भैया फ़ोन खरीद लो, 20,000 रुपये में खरीद लो, 10 में खरीद लो, आपके पैसे बन गए, आपने अगले को पकड़ा दिया, उसने अगले को बेच दिया। तो इस तरीके से, और यूजुअली स्मार्टफोन जब गुम होते हैं तो आसानी से आपको मिलते नहीं। उसके बाद हम चक बबरियाल में पहुंचे और चक बबरियाल में पहुंचकर जब हमने पूछा तो फाइनली एक सरदार साहब मिले। उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको उनके घर तक छोड़ा। तो जब हम घर पहुंचे तो वाकई वही था कि ये बच्ची जो है ये प्रीतम जी की बेटी हैं। ये प्रीतम जी की बेटी हैं। और जब मैं अंदर आया और प्रीतम जी की बेटी से मैंने बात करनी शुरू की तो मन में एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ये बच्ची MA है, मास्टर्स है सोशल वर्क में, है ना, सोशल वर्क में मास्टर्स की है इस बच्ची ने। और ये गांव के लोग मुझे कह रहे हैं नहीं वो बिटिया तो आज घर में अकेली है। तो मतलब इससे आप ये समझ सकते हैं कि गांव का प्रेम भाव कितना है, एक दूसरे का लोग ख्याल कितना रखते हैं। तो उसके बाद जो ही हम आए तो बिटिया ने फ़ौरन जो है ये फ़ोन हमारे हाथ में पकड़ाया और कहा कि ये फ़ोन जो है ये आपका, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सही सलामत है ये फ़ोन, बिल्कुल सही सलामत ये फ़ोन हमारे हाथ में बच्ची ने पकड़ाया। अब खुशी, इस चीज़ फ़ोन मिलने की खुशी तो चलो अपनी जगह, मिले ना मिले चीज़ वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ईमानदारी जिंदा है। प्रीतम जी से मेरी फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा जी मैं PWD में ड्राइवर हूँ और मैं ये क्या सोच रहा था कि कल मैंने शहर आना ही है तो आप ज़रूर फ़ोन करेंगे फ़ोन के ऊपर, तो मैं आपसे बात करके आपको फ़ोन पकड़ा दूंगा। यानी PWD विभाग में ड्राइवर के तौर पे काम करते हैं। प्राइवेट में है पापा, PWD में भैया है। अच्छा, PWD में भैया है और पापा जो है प्राइवेट, हाँ पापा इनके प्रीतम जी प्राइवेट ड्राइवर हैं और सचिन आपके भैया हैं। सचिन जो है वो PWD में ड्राइवर लगे हुए हैं। नहीं। वो क्या लगे हैं? वो एज ए मतलब ये रोड वर्कर, सुपरवाइजर। अच्छा, वो सुपरवाइजर के तौर पे। देखिए आप, हमें नहीं पता था ये बच्चे ऐसे। अरे बेटा आपका नाम क्या है? विशाली। वैशाली नाम है और MA इन सोशल वर्क किया है। पहले मुझे ये बताना कि जो बेटा आपने MA किया सोशल वर्क में, कहाँ से किया? मैंने इग्नू से किया है सर।
इग्नो से किया, अच्छा। तो मुझे ये बताइए कि ये तो काफी महंगा फोन है, ठीक है, और जब आपने फोन उठाया तो पहले तो यही लग रहा होगा कि पापा घर आएंगे तो फिर ही वो बात करेंगे, ऐसा कुछ मन में था? पापा ने कहा था कि फ़ोन आएगा तो उठा लेना। उन्होंने कहा था, ठीक है। और मैं भी वेट कर रही थी कि कब आएगा और मतलब जल्दी जल्दी हम दे देंगे उनको, जल्दी जल्दी फोन दे देंगे, अच्छा। तो ये आप संस्कार देख सकते हैं बच्ची के और इनके पिता के, इनके भैया के। मैंने कहा ड्राइवर, अब इन्होंने साफ कर दिया कि इनके पिता, आपके पिताजी जो हैं वो ड्राइवर हैं और भैया आपके जो हैं सुपरवाइजर हैं। भाई इनके सुपरवाइजर हैं जी, जिनका नाम सचिन है, और प्रीतम जी जो हैं वो ड्राइवर हैं। और आप देख सकते हैं गाँव की सेटिंग है पूरी। भैंसें रखी हुई हैं आपने? हाँ जी, एक ही रखी है। एक भैंस और गाय भी है? बस गाय है, भैंस नहीं है। अच्छा, एक गाय रखी हुई है और दूध देती है ना? हाँ जी, ये दूध आपके लिए है या पूरे गांव में ये? अपने लिए। सिर्फ अपने लिए? चलिए, शुद्ध दूध भी इनको जो है वो यहाँ पर मिलता है। तो वैशाली से आपकी मुलाकात कराने का मकसद सिर्फ ये था कि ईमानदारी जिंदा है, ईमानदार लोगों की आज भी कमी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि इस बच्ची का स्वभाव और इसके पिता, जब हमने इससे बात की, इसका शुक्रिया अदा किया, तो बड़ी खुशी हुई इस बात की कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। कुछ और दोस्तों ने बड़ी मेहनत की इसमें कि मतलब लोकेशन ट्रेस करने में, हमें बताने में, और इसमें एक बड़ा योगदान पल्लवी सरीन का है। उसने फ़ौरन वो फ़ोन सैमसंग के किसी फाइंड माई फ़ोन में जाकर उसने ऐप जो है लॉक कर दी, और फिर ऐप लॉक करके पता नहीं क्या क्या लॉक कर दिया, मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और लोग, कुछ और दोस्त हैं हमारे जो मतलब इसमें मददगार साबित हुए हैं। उनका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन पल्लवी ने एक काम जरूर किया कि आप ये भी कमाल देखिए कि अगर आपका फ़ोन गुम होता है और आपका, और इस फ़ोन की एक दिक्कत थी जो इस बच्ची को भी आती कि इसका लॉक लगा हुआ था, और साथ में इसमें दूसरी दिक्कत ये थी कि इस बच्ची को रिंग नहीं आती क्योंकि ये साइलेंट पर था फ़ोन। और दूसरे फ़ोन से पल्लवी ने इस फ़ोन को साइलेंट से हटाया, उसके बाद जाकर इस फ़ोन के ऊपर रिंग बजी। अब ये कमाल है इस नई दुनिया का, नए युग का और इन नए बच्चों का कि सारी जानकारी इन लोगों के पास रहती है। तो फाइनली फ़ोन हमें मिल गया। लेकिन इस परिवार का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके पिताजी का, और धन्यवाद इस परिवार का कि इतने ईमानदार, इतने अच्छे सीधे साधे लोग हमारे जम्मू में, चक बबरियाल में, और जिंदाबाद हो चक बबरियाल। जब मैं आ भी रहा था, एक और खूबसूरत चीज़ यहाँ देखने को मिली कि आ मैं रहा था तो किसी बुजुर्ग का मज़ार यहाँ देखने को मुझे मिला। और चक बबरियाल में ज़्यादा आबादी हिंदुओं की, यहाँ पर ज़्यादा आबादी है ना, कोई मुस्लिम परिवार आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन एक बुजुर्ग का मज़ार यहाँ पर है। और वो बुजुर्ग का मज़ार भी साफ तौर पे मैंने आपको कहा ना कि आप मोहब्बत की बात कीजिए, आप दोस्ती की बात कीजिए, आप भाईचारे की बात कीजिए, और आप ईमानदारी की बात कीजिए, तो इसमें जम्मू के लोगों का कोई मुकाबला। वैसे तो हमारे देश में कोने कोने में लोग, ईमानदार लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक मिसाल हमको भी मिली, ठीक है। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा सा। अच्छा महसूस हो रहा है। स्ट्रेट लाइन देखते हैं आप? हाँ जी, देखते हैं। हाँ जी, ठीक लगता है हम ठीक काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छा काम कर हाँ रहे हैं। जी। चलिए, इसी बहाने मुलाकात भी हो गई इनके पिताजी से। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि आज इनके पिताजी यहाँ पर नहीं है, इनके भाई यहाँ पर नहीं है, लेकिन गांव के लोगों का प्यार देखकर और एक दूसरे के प्रति जो हमदर्दी और एक दूसरे के जो कंसर्न देखकर बड़ी खुशी हुई।